Hello students, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today I will be discussing about some important one word type question and answers for all those students of 11th class, 12th class, BS and also for students of BSc. इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ वन वर्ड टाइप क्वेश्चन आंसर्स जिनके आंसर्स आपको लर्न करने हैं या नोट डाउन करने हैं ताकि इन फ्यूचर ये जो क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ इन क्वेश्चंस आपके फ्यूचर में कभी आए तो आपको इनके आंसर्स याद हो और आप इन आंसर्स को हमेशा मेमोराइज रख पाएँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मूव ऑन करते हैं अपने वीडियो पर और अपने क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम्स के लिए और यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? तो देखिए स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज स्टेपीज। हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी बोन स्टेपीज होती है और ये हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये हमारी स्मॉलेस्ट बोन है। आपको पता होगा लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन है थाई बोन। ठीक है, थाई बोन है जिसका नाम है फ्यूमर, तो फेमर जिसका नाम है ये है आपकी लॉन्गेस्ट बोन। तो स्मॉलेस्ट बोन एंड लॉन्गेस्ट बोन आपको मेमोराइज रखनी है कि स्मॉलेस्ट बोन हमारी बॉडी की स्टेपीज होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स डू ह्यूमंस हैव? ह्यूमंस में कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? तो वी हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। कितनी? हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये आपको मेमोराइज रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोडोन्स आर नोन एज टर्मिनेशन कोडोन्स। जब हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो कौन से कोडोन्स टर्मिनेशन कोडोन्स कहलाते हैं? सो देखिए UAA, UAG एंड UGA ये 3 स्टॉप कोडन्स होते हैं। ये 3 होते हैं आपके स्टॉप कोडन्स जो क्या करते हैं? टर्मिनेशन का काम करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैमेज टू लीवर इज कॉल्ड व्हाट। लीवर में अगर डैमेज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो डैमेज टू लीवर इज कॉल्ड सिरहोसिस। सिरहोसिस बीमारी है, इस बीमारी में लीवर को डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर या तो फैट डिपॉजिट हो जाता है या फिर अल्कोहल अब्यूज के कारण लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है या फिर वायरल हेपेटाइटिस की वजह से लीवर की सेल्स जो हेपेटिक सेल्स होती हैं वो प्रॉपर अपना फंक्शनिंग नहीं शो कर पाती हैं और लीवर जो है डैमेज कंडीशंस में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सिरहोसिस। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। What do you know about PPLO? PPLO के बारे में आप क्या जानते हैं? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, दिस इज द फुल फॉर्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म है। इन्हें हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं और ये सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स हैं। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है और ये विदाउट ऑक्सीजन यानी कि अनएरोबिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दीज ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट अबाउट PPLO। जब आपके MCQs बनेंगे नीट में या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में, तब क्या होता है आपको PPLO के बारे में इनमें से 4 पॉइंट्स दे दी जाएंगे और आपको पूछा जाएगा विच इज़ द करेक्ट और विच इज़ द रॉन्ग, चूज द ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए सारे करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं ताकि तभी तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे रॉन्ग आंसर को। सो देखिए रिमेंबर रखिएगा PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इन्हें माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ये सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स होते हैं, सेल वॉल नहीं होती है इनके अंदर एंड ये ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट PPLO एंड माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। एंड हाउ डज HIV वायरस इन्फेक्ट ए पर्सन। HIV वायरस कैसे एक पर्सन को इन्फेक्ट करता है? देखिए HIV क्या है? यू हैव टू रिमेंबर HIV इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब होता है ऐसा वायरस या ऐसा वायरस जिसमें जेनेटिक मेटेरियल के रूप में RNA होता है, नॉट DNA। DNA जेनेटिक मेटेरियल नहीं होता, RNA जेनेटिक मेटेरियल होता है, तब ऐसे वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं एंड HIV इज एन एग्जाम्पल। तो HIV या फिर रेट्रोवायरस कोई भी है, ये क्या करता है? मोस्टली HIV की बात कर रहे हैं अपन, तो ये HIV अटैक करता है T लिम्फोसाइट्स को। T लिम्फोसाइट्स जो अपनी इम्यूनोलॉजी की सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम को वीकेंड स्ट्रेंथ देते हैं, T लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है और उनके नंबर को डिक्रीज कर देता है। जब नंबर ऑफ T लिम्फोसाइट डिक्रीज हो जाएंगे तो वीकनेस आ जाएगी आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम में, बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और आपकी T लिम्फोसाइट्स घट जाएंगी। नंबर ऑफ T लिम्फोसाइट डिक्रीज होने की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाएगी बॉडी और बॉडी में एक बीमारी हो जाएगी, इसका नाम है एड्स। हु आर नोन एज गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। किन्हें हम गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स कहते हैं? तो देखिए लाइकेंस आर नोन एज गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। एज यू ऑल नो लाइकेंस होते हैं जिन्हें हम गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स कहते हैं। लाइकेंस आर एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड एल्गी। जब फंगी और एल्गी
साथ में रहती हैं तो इन्हें हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है, लाइकेन्स जो हैं ये पोल्यूशन जहाँ होता है वहाँ नहीं ग्रो करती, नहीं उगती हैं। ठीक है, इसीलिए ये इंडिकेटर है कि इस जगह में पोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ लाइकेन्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही है या फिर लाइकेन्स की ग्रोथ नहीं होती है। लाइकेन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, हेंस दे आर द पोल्यूशन इंडिकेटर्स। कि अगर कहीं पोल्यूशन है तो वहाँ लाइकेन नहीं ग्रो करेगी, एंड अगर कहीं पोल्यूशन नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ लाइकेन्स की ग्रोथ होगी। हेंस दे आर नोन एज pollution indicators, and lichens are the associative symbiosis relationship of fungi and algae। जब algae और fungi symbiosis में रहती हैं तो उसे lichen कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। What is the algal part of lichen known as? देखिए उसी lichen के अंदर जो algal part था उस algal part को क्या कहते हैं? ओके, एल्गल पार्ट ऑफ लाइकेन को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि लाइकेन इज फंगी प्लस एल्गी, तो उसमें जो एल्गी पार्ट है उसको क्या कहते हैं? उससे कहते हैं फाइकोबाइट। यू हैव टू रिमेंबर द पार्ट, लाइकेन मतलब एल्गी प्लस फंगाई, एल्गल पार्ट को हम फाइकोबाइट कहते हैं। ओके, सेम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगल पार्ट ऑफ लाइकेन इज नोन एज। तो फंगल पार्ट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड माइकोबाइंट, यानी कि यू कैन ऑल्सो से माइकोबाइंट एंड फाइकोबाइंट पार्ट्स मिलकर बनती है लाइकेन। ओके, तो फंगल पार्ट ऑफ लाइकेन इज नोन एज माइकोबाइंट एंड द एल्गल पार्ट इज नोन एज फाइकोबाइंट। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइकेन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ organism made artificially by the method of interspecific hybridization। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ एक कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आपको बताना है? तो देखिए इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन Give an example of organism made artificially by the method of interspecific hybridization। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है? देखिए इंटर मतलब बिटवीन टू स्पीसीज, स्पेसिफिक मतलब स्पेसीज, तो दो स्पीसीज के बीच में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा? दैट इज़ म्यूल। ये एक एग्जांपल है जो हमने आर्टिफिशियली बनाया है। आर्टिफिशियली बनाते हैं म्यूल को, रियल में नेचर में नहीं होते हैं। ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं किसके? हॉर्स एंड डंकी के इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है म्यूल, एंड म्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्स एंड डंकी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली बनाते हैं म्यूल को, जिसे हम हिंदी में खच्चर बोलते हैं। ये जो खच्चर होते हैं ये नॉन स्टेराइल होते हैं, फर्दर इनकी प्रोजेनी नहीं बनती हैं और ये खुद कॉम्बिनेशन होते हैं हॉर्स एंड डंकी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। गिव द नेम्स given to the false nucleus in the members of prokaryotic cells। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो फॉल्स न्यूक्लियस यानी कि जो हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इसका नाम क्या है? इसे क्या कहा जाता है? सो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एज यू ऑल नो फॉल्स न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है उसका नाम होता है न्यूक्लियोइड। इसे हम न्यूक्लियोइड टर्म देते हैं, इसे हम न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियोइड कहते हैं। एंड न्यूक्लियोइड मीन्स फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पर है ए न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर विदाउट ए न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस
को बाउंड करने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड न्यूक्लियस का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रिमिटिव टाइप होता है, नॉट वेल डेवलप्ड होता है। तो इसीलिए इसी प्रोकैरियोट्स में जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उसको न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियोइड टर्म दिया जाता है। ओके गाइस, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हियर्स वी हैव डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, like most important question answers for 12th standard and NEET aspirants. I hope you have learnt something from this video. ये वीडियो आप सभी के काम आई होगी ऐसा मेरा मानना है। तो आपको अगर इस वीडियो में जो मैंने नॉलेज शेयर की है इंफॉर्मेटिव लगी हो या कुछ नया आपने यहाँ से सीखा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको और डीपली जानना है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू गिव आंसर्स टू ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल उन्नति इन ज़ूलॉजी को सब्सक्राइब करें। NEET students, BSc students, MSc students and 11th 12th students of zoology, साइंस में जो इंटरेस्टेड हैं वो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आप सभी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ से मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।